इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ग्राफिकल मेथड समझ लिया था, अब अलजेब्रिक मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है, उसको बारी बारी से सीखेंगे। पहला जो हमारा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड में पहला जो है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम लोग इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को बड़े ही आराम से अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे इस मेथड को कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो चलिए दो एग्जाम्पल लेते हैं और वो भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, 7x - 5y = 2, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास x + 2y = 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको मान लीजिए, एक को मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को या फिर इक्वेशन सेकेंड को, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को या फिर इक्वेशन सेकेंड को x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे देखिए, जैसे मैंने ले लिया पहला वाला इक्वेशन, तो ये 7x - 5y = 2। अब इसमें क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर जाएगा x 7x और यहाँ पे 2y, 5y को उधर कर दिया, 2 यहाँ पे 2 था ना, और 5y को उधर कर दिया तो हो जाएगा +5y। अब 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 5y/7। यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। अगर आप सेकेंड से निकालते x को, अगर सेकेंड इक्वेशन से x को y के टर्म में लिखते तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाली, इसका मतलब इसको सेकेंड में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, x + 2y = 3 है। अब यहाँ पे x की जगह पे लिख देते हैं x की वैल्यू, तो कितनी थी, 2 + 5y/7, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका +2y = कितना, 3। ध्यान से देखिएगा एकदम। अब 2y को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं /1, ठीक है। अब दो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया, ये दोनों फ्रैक्शन हैं। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7, तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 7 ही होगा। तो यहाँ अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका डिनोमिनेटर भी 7 हो गया, लेकिन जब डिनोमिनेटर में 7 से करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 7 से करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 5y/7 प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 14y/7 = कितना, 3। अब दोनों का डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे और दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 + 5y + 14y = कितना, 3। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो, और ऊपर लिख सकते हैं 2 + 5y और 14y को ऐड किया तो हो गया 19y, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 7, क्लियर। अब 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 माइनस कितना, 2। अब ये हो गया आपका 19y = कितना, 19। अब 19 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। अब 19 से 19 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब 19 से 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जो y की वैल्यू आ गई, आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन कौन सा रखें, चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हैं, जो यहाँ पे आया हुआ है यहीं पे रख लेते हैं। चलिए इसी में क्या करते हैं, y की वैल्यू 1 आई हुई है, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 + 5 × y की वैल्यू 1/7, तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 × 5/7। न्यूमरेटर वाले को 2 + 5 को ऐड किया तो 7 हो गया, 7/1, 7 से 7 को काटे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि इस क्वेश्चन में x और y की दोनों की वैल्यू 1 आई हुई है, x और y की दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, क्लियर। तो इस वीडियो से अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है, इसको अपलोड करना, बनाना, फिर एडिट करना, ठीक है। लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।